हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में, जो कि है क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए इसके बैकग्राउंड में या बैकएंड में, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं क्या जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो थ्योरम्स दिए हुए हैं, कुछ थ्योरम 1.6 एंड थ्योरम 1.7, अगर आप इसको भी समझ जाते हो देन आप इसको ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। तो समझते हैं कि भाई ये थ्योरम 1.6 है क्या। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, सबसे पहले थ्योरम को पढ़ते हैं। लेट एक्स इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्यू क्या है यहाँ पर डिनोमिनेटर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर आपका किसके फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 की पावर n 5 की पावर m वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तो हमने यहाँ पर इस थ्योरम को तो पढ़ लिया, लेकिन ये थ्योरम हमें समझ में नहीं आया, तो अब क्या करें, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बोला क्या क्या है कि आपको कोई एक रेशनल नंबर मान लेना है x, जिसकी वैल्यू है p अपॉन क्यू के बराबर। अभी ये ऐसा ही क्यों माना, इसके पीछे नहीं जाते, आप इसको a अपॉन बी के फॉर्म में भी मान सकते हो, बिकॉज वी नो कि रेशनल नंबर को आप a अपॉन बी या p अपॉन क्यू या l अपॉन m m अपॉन m किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिसमें आपका डिनोमिनेटर बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होने के साथ साथ एक और कंडीशन दी हुई है, वो ये है कि जो आपका q होगा उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। अगर आपको अभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में दिक्कत है तो आप प्लीज़ एक्सरसाइज 1.2 वाली वीडियो ज़रूर देखो, उसमें मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन बताई है। और अगर आप वो को थोड़ा सा इंट्रो चाहिए तो मैं बस बता दे रही हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हम इस क्वेश्चंस में भी करेंगे तो उसमें भी पता चल जाएगा। लेकिन वो होते हैं कि आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो प्राइम नंबर से, तो अगर कोई नंबर प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर के क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम नंबर मतलब क्या, जो खुद से और 1 से सिर्फ डिवाइड हो। तो वैसे नंबर्स कौन होते हैं, जैसे टू को आप किसी और से कट नहीं कर सकते हो, उसको चाहे तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, चाहे 1 से डिवाइड करोगे तो वो 2 आएगा, 1 इंटू टू इज इक्वल्स टू 2। और उसके साथ साथ थ्री भी खुद से डिविजिबल है या 1 से, ठीक है। तो हमने प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर समझ लिया, और यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो क्यू है वो आपका उसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका डिनोमिनेटर है ना उसमें जितने भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो 2 और m ही होने चाहिए, भले ही वो रिपीट कर सकते हैं। 2 की पावर n मतलब क्या, कि वो 3 बार आए, 4 बार आए, 1 बार आए। अगर एक बार भी नहीं आ रहा है तो आप उसको 2 की पावर 0 भी लिख सकते हो, वो क्वेश्चन हम लोग बेटर वे में समझेंगे, ठीक है। तो सिंपली इतना ही समझो कि आपका जो क्यू के फॉर्म में प्राइम फैक्टराइजेशन है ना वो 2 और 5 आना चाहिए उस नंबर को डिवाइड करने में, सिर्फ 2 और 5, उसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। अगर आ रहा है तो वो आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यहाँ पर ही लिखा हुआ है ना कि अगर क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n और 5 की पावर m, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है उस नंबर के रिगार्डिंग, कि 2 बार आया है, 5 3 बार आया है, जितनी बार भी आया है, अगर ऐसे फॉर्मेट में आ जाती है तो आप बोलोगे कि वो जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेट करता है, ठीक है। यस, हमने ये तो समझ लिया। अब उसके बाद ये उसका जस्ट अपोजिट है, अगर आपका क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं आ रहा है, यानी कि 2 5 के साथ कोई और भी प्राइम नंबर आ जा रहा है, तो आप उस समय बोलोगे कि वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग को आप रिकरिंग यानी रिपीटिंग भी बोल सकते हो, जो रिकर करते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, और इसको आप नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। आप इन तीनों नाम लिख भी सकते हो कि इसको हम लोग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग बोलते हैं। लेकिन इसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इसे हम रिकरिंग भी बोल सकते हैं, नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं। तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, हमें फ़िलहाल इस क्वेश्चन के लिए बस इतना समझना है कि टर्मिनेट करने वाले हम फ्रैक्शन को कैसे ढूंढें। और यहाँ पर आपको तो सारे फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको ढूंढना है कि इसमें से कौन कौन टर्मिनेट कर रहा है। तो उसके लिए हमने अभी एक थ्योरम पढ़ा कि आपको सबसे पहले जब भी टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन है तो आपको डिनोमिनेटर चेक करना है, डिनोमिनेटर को आपको प्राइम फैक्टराइज करके देखना है, और डिनोमिनेटर को आपने प्राइम फैक्टराइज करके देख लिया, उसके बाद चेक करना है कि उसका जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 होने चाहिए। 2 और 5 भले ही 2 बार आए, 3 बार आए, मतलब 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2, 5 3 बार आ रहा है तो 5 की पावर 3, यही मतलब होता है आपका 2 की पावर n और 5 की पावर m,
ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उस नंबर में, देन वो आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो यही आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि कौन कौन टर्मिनेटिंग है और कौन कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे आप देखो क्वेश्चन नंबर 1, 13/3125। तो हमें इसको डिवाइड करके नहीं देखना है, डिवाइड करना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 2। वो अभी नहीं समझेंगे, पहले हम लोग इतना समझ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग चेक कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली डिनोमिनेटर में जाना है, P/Q। तो डिनोमिनेटर आपका क्या है 3125, इसको आप डिवाइड करोगे। एंड यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि आपको इस नंबर को डिवाइड करना है सिर्फ प्राइम नंबर से, कोई और नंबर से डिवाइड नहीं करना है, यानी इवन नंबर से डिवाइड नहीं करना है। इवन नंबर, सॉरी गलत बोल दिया, मतलब कंपोजिट नंबर, क्योंकि 2 भी तो आपका इवन है लेकिन वो प्राइम भी है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि प्राइम नंबर से आपको स्पेसिफिकली यहाँ पर डिवाइड करना है। आप डिवाइड कर रहे हो 6 to 5 बार में जा रहा है, फिर 5 से डिवाइड कर रहे हो 1 to 5 में जा रहा है, फिर 5 से कर रहे हो 25 में जा रहा है, फिर 5 से कर रहे हो 1 बार में जा रहा है। तो ऐसे करके आपको इसको पूरा डिवाइड कर लेना है, ठीक है, जब तक कि आपका क्वोशेंट 1 ना आ जाए। यहाँ पर क्वोशेंट होता है ना, रिमाइंडर नहीं होता है। सिंपली आपको पूरा डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो 5 कितनी बार आया, 5 बार। तो हम लोग एक ही नंबर जब 5 बार आया है तो उसी के पावर 5 लिख दें, 5 की पावर 5, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद यहाँ पर देखो आप 13/3125 इज इक्वल्स टू 13 × 2 की पावर 0/5 की पावर 5 × 2 की पावर 0। अब ये तो लिखा हुआ है, लेकिन अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अभी तो आपने कहा था कि टर्मिनेटिंग वो होंगे जिनके जिसके डिनोमिनेटर में आपका 2 की पावर n और 5 की पावर m आए। यहाँ पर 5 की पावर तो कुछ है लेकिन 2 की पावर तो है ही नहीं, फिर हम लोग उसको टर्मिनेटिंग कैसे बोले। तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन बस इतना ही है कि जब भी आपका कुछ ऐसा कंडीशन आए कि ये सब सिंगल रहे, इसके साथ कोई और नंबर तो नहीं है, कोई और प्राइम नंबर 2 के अलावा, यहाँ पर सिर्फ 5 है ना, तो यहाँ पर हम लोग एक खुद से ये चीज़ करते हैं कि 2 की पावर 0 लिख देते हैं, क्योंकि हमें इसको एज इन द फॉर्मेट एक्सप्रेस करना होता है 2 × 5 की पावर, मतलब 2 की पावर n × 5 की पावर n, इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर 2 की पावर 0 लिख देते हैं। अब ऐसे भी केसेस आएंगे जब सिर्फ 2 होगा, तो वहाँ पर आप 5 की पावर 0 भी लगा सकते हो। अब 2 की पावर 0 की वैल्यू होती क्या है एक्चुअल में, वो 1 होती है। तो जब आप 2 की पावर 0 यहाँ पर लिख रहे हो डिनोमिनेटर में, तो आपको 2 की पावर 0 न्यूमरेटर में भी लिखने की ज़रूरत है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली इतना कि अगर आपका 5 का पावर में कुछ वैल्यू है और वो सिंगल है, तो आप यहाँ पर अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 की पावर 0, नीचे भी और ऊपर भी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, तो 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 की पावर 0 से, तो ऊपर में भी करना है, सिर्फ नीचे करके नहीं छोड़ना है, तब गलत हो जाएगा। तो अब आपका ये एक्सप्रेस हो गया है 2 की पावर n और 5 की पावर m में। यहाँ पर n की वैल्यू 0 हो जाएगी और m की वैल्यू 5 हो जाएगी। हमें वो नहीं लिखनी है, बट हमें इस फॉर्मेट में लेकर आना था, इसलिए ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी मैंने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था, सेम लॉजिक हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है 17/8। 8 क्या होता है 2 × 2 × 2, यानी 2 3 बार आया। लेकिन अब यहाँ पर आपका 5 नहीं है। टर्मिनेटिंग के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n, यानी 2 के पावर कुछ होना चाहिए और इनटू में 5 की पावर कुछ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो बस 2 की पावर है यार, तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग 17/2 की पावर 3, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की पावर 0 से। 5 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस ये 5 की पावर 0 या इस केस में 2 की पावर 0 बस लिखने का एक तरीका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका ये नंबर 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 5 की पावर 0, इसमें 2 की पावर 0। ऐड मतलब अलग से इसको लिख रही हूँ, वो एडिशन वाला ऐड नहीं, ठीक है। उसी केस में जब यहाँ पर सिर्फ सिंगल वैल्यूज़ है, जब सिर्फ 5 था, और इस केस में जब सिर्फ 2 की पावर की वैल्यू कुछ थी। अब ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जब आपको इन नंबर्स के साथ, यानी 5 के साथ कुछ और भी मल्टीपल होंगे, तो वहाँ पर क्या करना है वो देखते हैं। यहाँ पर ये है 64/455। यहाँ पर आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसको ऐसे फॉर्मेट में आया आपका डिनोमिनेटर,
तो यहाँ पर हम ये ऐड नहीं कर सकते कि 2 की पावर 0, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 सिंगल नहीं है, इसके साथ और भी मल्टीपल है, डिफरेंट मल्टीपल है, 13 और 7 है। अगर ऐसा केस आ जाता है तो सिंपली आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग लिख दोगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में फॉर्म में एक्सप्रेस करना। अब उसके बाद यहाँ आ जाते हैं 15/600, 1600 का आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो ऐसा आएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 आया। अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो 2 इंटू 5 की पावर के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, मान लो 2 की पावर n है, 5 की पावर m है, तो जो ये n और m है इनकी वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये क्वेरी आपके माइंड में आ रही है तो ये सही है, आती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन दिया हुआ नहीं है कि जब का n का वैल्यू होगा और n का वैल्यू m का, वो दोनों सेम होना चाहिए। डिफरेंट होगा भी तो चलेगा, लेकिन आपका प्राइम फैक्टराइजेशन बस इसके मल्टीपल में ही आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 है, पावर से कोई लेना देना नहीं है। सिंपली हमें इतना देखना है कि हाँ, यहाँ पर हमें जो टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन चाहिए 2 की पावर n और 5 की पावर m, यानी 2 की पावर में कुछ होना चाहिए, इंटू में 5 की पावर में कुछ होना चाहिए, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये आंसर्स आप खुद से लिखोगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 343। तो डिनोमिनेटर को देखना है। ये पूरा डिवाइड वाला पार्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन में करेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको समझते हैं। यहाँ पर देखो आप 7 की पावर 3 आया, तो यहाँ पर तो 2 की पावर में भी कुछ नहीं है और ना ही 5 के पावर में है। तो जो टर्मिनेटिंग के लिए हमें कंडीशन चाहिए होती है उससे तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा। यहाँ पर तो अलग ही नंबर है 7, तो इसलिए पहले ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब इस केस में आओ, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ही आपको ऐसे फॉर्म पे दिया हुआ, मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है ये। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि आपका डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो आप इसको बोलोगे कि हाँ ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमें ये कंडीशन नहीं दी हुई है कि आपका जो दोनों नंबर का पावर होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। इसलिए यह टर्मिनेटिंग हो गया। अब उसके बाद 1 2 9 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, 7 की पावर 5 है। तो यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि आपके 2 की पावर भी कुछ वैल्यू है और 5 की पावर में भी कुछ वैल्यू है, लेकिन आपका एक और नंबर मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज़ 7 की पावर में समथिंग। तो जब भी 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर भी मल्टीपल में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, देन आपका वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये नहीं कि 2 और 5 दिखा तो कर दिया, आपको ये देखना है कि बस वही दोनों होना चाहिए। हाँ, या अगर सिंगल हो तो आप उसको 5 की पावर 0 या 2 की पावर 0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन अगर दोनों ऑलरेडी हैं और इसके साथ कोई और नंबर भी मल्टीपल में है तो आपको ये नॉन टर्मिनेटिंग लिखना होगा। और 15 5 इंटू 3, यहाँ पर 5 है, 3 है, 2 नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि 2 को आप 2 की पावर 0 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, नहीं। वो तब करते हैं, ये मैंने बहुत बार बोला इसलिए क्योंकि आपके माइंड में ये याद हो जाए कि वो तब करते हैं हम लोग जब यहाँ पर सिर्फ कोई एक सिंगल वैल्यू हो। जब सिर्फ 5 रहता है ना, देन हम लोग उसको 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ 5 के अलावा भी कोई नंबर है, दैट इज़ 3, तो इस केस में आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर है 35/50, इसको आप सिंपलीफाई भी कर सकते हो सिंपल फ्रैक्शन में डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, ठीक है। तो सिंपल बात है, यहाँ पर आपका 2 भी है, 5 भी है, 2 5 के अलावा कुछ और भी नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब आते हैं इस केस में 210, तो इसको पहले बार ऐसे लिखा था, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन वाला टेबल बनाओ, बड़े नंबर के लिए वो इजीली हमें उससे फैक्टर्स मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपको खुद से आते हैं, जैसे 210 दैट इज़ 3 इंटू 7 21 इंटू 10। अब 10 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 2, तो ऐसे सिंपली आप ब्रेक करके भी लिख सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 और 5 तो है, अब हड़बड़ी में ये नहीं करना है कि 2 5 दिख गया तो हाँ टर्मिनेटिंग हो गया, नहीं। आपको चेक करना है अगर 2 है और 5 भी है तो वो अकेले होना चाहिए, मतलब ये दोनों ही सिर्फ होने चाहिए, इनके साथ कोई और नंबर मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो है 7 भी मल्टीप्लाई में है, 3 भी है, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इतना तो हमने डिस्कशन कर लिया, अब इसके आंसर्स लिखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। डोंट गो विद द राइटिंग, ठीक है। ये मैं कैमरे में देखकर लिख रही हूँ इसलिए और ऐसे हो रहा है। और यहाँ पर ये क्या है आपका, टर्मिनेटिंग, ओके। अब आप बताओ ये क्या है, चेक करो। 2 और 5 है, सिर्फ 5 है। 2 और 5 नहीं है तो ठीक है, क्या है फिर, 5 है। पहले देखो मैं एक तरीका बता देती हूँ, वो आपको हेल्प करेगा। पहले
चेक करना है टर्मिनेटिंग के लिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। 2 और 5 में से कोई एक है, 5 है, लेकिन 5 के साथ 2 है नहीं, 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहाँ पर 2 5 है, हाँ जी है, लेकिन 2 और 5 सिर्फ वही रहना चाहिए, उनके साथ कोई और नंबर मल्टीप्लाई में नहीं आना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 और 5 के अलावा भी कोई और नंबर मल्टीपल में है। तो इस बात का ध्यान रखना है, सिर्फ 2 5 नहीं, चेक करना कि वो लोग दोनों सिर्फ अकेले होने चाहिए। इस केस में हाँ जी है, पावर सेम रहे या नहीं रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका 2 5 है, पावर डिफरेंट है, फिर भी चलेगा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग। यस, नाउ दिस वन, यहाँ पर 2 है नहीं, 5 है नहीं, तो क्या होगा, ये ऐसे लिख देते हैं, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, 2 है हाँ, 5 है हाँ, 2 की पावर कुछ है, 5 की पावर कुछ है, उसके अलावा कोई और नंबर है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली टर्मिनेटिंग। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, 2 है नहीं, 5 है हाँ, 5 अकेला है या उसके साथ कोई और भी मल्टीप्लिकेशन में है, हाँ है, 13 और 7 जो कि नहीं होना चाहिए, तो अलग मल्टीप्लिकेशन नंबर की प्रेजेंस की वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। आपको यहाँ पर रीजंस नहीं लिख रहे हैं, सिंपली यही बताना है, लेकिन हाँ आपको इतना सोल्यूशन शो ज़रूर करना होगा कि आपने इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। ठीक है, अब उसके बाद या दिस केस, यहाँ पर पहले आपका क्या था, 2 है, 2 की पावर कुछ है लेकिन 5 नहीं है, 2 क्या सिंगल है, तो उसमें सिंपली हम लोग 5 की पावर 0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ पर इससे ये एज अ 2 इंटू 5 की पावर में रिप्रेजेंट हो चुका है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग। आई होप आपके कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज मैंने बहुत बार रिपीट किया है, इससे ज़्यादा बार रिपीट करने पर फिर ये एक अनोइंग लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 है नहीं, इधर देखो 5 की पावर 5 है, ये आधा 5 हो गया, एक सेकेंड, हाँ 5 की पावर 5 है, लेकिन 2 की पावर में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर 5 की पावर 5 सिंगल है क्या, डिनोमिनेटर में, हमेशा डिनोमिनेटर में देखना, डिनोमिनेटर में मत जाना। ठीक है, तो 5 की पावर में कुछ है हाँ है, लेकिन 2 की पावर में कुछ नहीं है, 5 क्या सिंगल है, सिंगल होगा तभी यहाँ पर आप ऊपर नीचे 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये आपका 2 की पावर n और 5 की पावर m में एक्सप्रेस हो चुका है। सो आई होप इट्स क्लियर। यही था आपका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको यही जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं ना, इनका डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, तो आई नो बहुत लेंदी होने वाला है, बट इसको ट्राई करेंगे। एंड उस टाइप के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा एग्जाम्स में आते नहीं है, ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, टर्मिनेटिंग बताने के लिए। डेसिमल एक्सपेंशन कुछ कुछ आ जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 3 को कवर कर लेंगे साथ में। ठीक है, 3 भी उसी से रिलेटेड है, उसमें भी थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चन को पढ़ना सही से होगा, फिर आपका सोल्यूशन भी आ जाएगा। तो ऑलरेडी आज का वीडियो लंबा हो चुका है, तो इसको और लंबा नहीं करते, नहीं तो फिर बहुत लेंदी लगेगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एंड आज मैं इससे शूट कर रही हूँ, दैट्स वाई आपको ऐसा लग रहा है, बट कल से ये स्टैंड पर ही मैं शूट करूँगी। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।